राधे राधे प्रिय भक्तों, एक ऐसी गलती है जो अगर आपके पूजा घर में हो गई तो समझ लीजिए भाग्य का दरवाजा वहीं बंद हो जाता है। लक्ष्मी माता घर में आती तो हैं लेकिन टिकती नहीं, और ये गलती इतनी छोटी होती है कि लोग इसका महत्व समझ ही नहीं पाते। आज का ये ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी किस्मत को दोबारा जगाने की कुंजी है। अगर आपने ये प्रवचन अंत तक सुन लिया तो विश्वास रखिए, भगवान की कृपा आपके घर में वैसे ही बरसेगी जैसे सूर्योदय की पहली किरण धरती पर उजाला फैलाती है। प्रिय भक्तों, घर के मंदिर में जलने वाले दीपक और रोज धोई जाने वाली घंटी से जुड़ी बहुत छोटी छोटी गलतियां इतनी भारी पड़ती हैं कि पूरा घर अशांति से भर जाता है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, एक चीज हमेशा याद रखिए, पूजा मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलते दीपक के साथ जुड़ी कुछ भूलें ऐसी हैं जिन्हें अगर कोई कर बैठे तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियां सूख जाती हैं और गरीबी ऐसे चिपक जाती है कि चाहकर भी हटती नहीं। ये सब देखते हुए हम समझ नहीं पाते कि गलती भक्ति में है या परिस्थितियों में, लेकिन सच्चाई ये है कि अक्सर दोष उन्हीं नियमों में होता है जिनका पालन करना हम भूल जाते हैं। प्रिय भक्तों, हो सकता है आप भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हो, इसलिए पैसा पास नहीं टिकता, घर में कलह रहती है और सफलता बस दूर से हाथ हिलाती दिखती है। हम बिना समझे जाने अनजाने ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य के दरवाजे बंद कर देती हैं। जब सब हाथ से फिसल जाता है तब हमारे पास रह जाता है सिर्फ पछतावा और ताने। लेकिन आज घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रवचन में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़े वो रहस्य बताएंगे जिन्हें जानकर आपका हृदय खुद कहेगा, गुरुजी आपने तो मेरी सुई किस्मत जगा दी। ये प्रवचन सिर्फ ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन बदलने की कुंजी है, इसलिए इसे अंत तक सुनना आवश्यक है। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच में स्किप करके देखते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल रही। जब ज्ञान ही अधूरा ग्रहण करोगे तो फल पूरा कैसे मिलेगा। प्रिय भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दीपक की। साधारण दिखने वाला ये दिया वास्तव में पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। दिवाली, धार्मिक पर्व, अनुष्ठान या किसी विशेष तिथि पर मिट्टी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। जब घर के मंदिर या मुख्य द्वार पर इसे जलाया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो लक्ष्मी माता स्वयं आपके घर में प्रवेश कर रही हो। लेकिन इस दीपक को लेकर एक महत्वपूर्ण नियम है, मिट्टी का दीपक एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में ना रखें। हर बार नया दीपक उपयोग करना शुभ माना गया है। इससे वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में बरकत बनी रहती है। अब बात करते हैं धातु के दीपक की। लोग पीतल या तांबे का दीपक का उपयोग करते हैं जो देखने में सुंदर और धार्मिक रूप से अत्यंत प्रभावी होते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ जलाना ही पर्याप्त नहीं, इनकी शुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। धातु के दीपक को रोज धोना चाहिए और खासकर गंगा जल से। गंगा जल से धोने पर दिया पवित्र हो जाता है और घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर उठता है। यदि आप इन्हें हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार साफ करते हैं तो ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते, इसलिए इन्हें रोजाना साफ करना श्रेष्ठ है। प्रिय भक्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर की घंटी की। पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ा देती है। लेकिन इसे दक्षिण दिशा में ना रखें, ये अशुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखें। सबसे शुभ घंटी वो मानी जाती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो, इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और ये अत्यंत फलदायी मानी गई है। अब प्रश्न आता है, घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना श्रेष्ठ माना गया है। इससे भगवान भोग को सहज स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार बजाना उचित नहीं है, केवल 3 बार बजाना ही श्रेष्ठ है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और इसका मुख पूजा स्थल की ओर रखें। ध्यान रहे, सुबह के पूजा में घंटी बजाना शुभ माना गया है, लेकिन शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए। शास्त्रों में इसे अनुचित माना गया है। प्रिय भक्तों, जब भी आप किसी मंदिर जाएं, खासकर घर के बाहर बने मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजाएं। बाहर निकलते समय घंटी बजाने का कोई नियम नहीं है। घंटी बजाना सिर्फ आवाज करना नहीं है, ये वो क्षण है जब भक्त भगवान को संकेत देता है, हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर आ चुका हूँ, आपकी शरण में खड़ा हूँ। एक बार घंटी बजाने का अर्थ है प्रवेश, 2 बार घंटी बजाने का अर्थ है प्रार्थना, 3 बार घंटी बजाने का अर्थ है मन की बात प्रभु तक पहुंचाना। अब प्रिय भक्तों, जान लेते हैं पूजा मंदिर से जुड़े वे आवश्यक नियम जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं।
पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ये दिशा सूर्य के उदय की दिशा है और सकारात्मक ऊर्जा का उद्गम भी। पश्चिम की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा का लाभ कई गुना अधिक है। पूजा घर को घर की सीढ़ियों के पास बनाना अशुभ माना गया है, क्योंकि वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। भगवान का आसन सदैव आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए। कम से कम 10 इंच की ऊंचाई पर प्रतिमा रखें। मूर्तियों को सीधे जमीन पर रखना अशुभ है। पूजा करते समय चटाई या आसन पर बैठना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह ध्यान, श्रद्धा और मन की स्थिरता को बढ़ाता है। आपका आसन भगवान से ऊंचा ना हो, ये विनम्रता और आस्था का प्रतीक है। प्रिय भक्तों, मंदिर में कभी भी मुरझाए फूल या सड़े गले पत्ते ना रखें। मुरझाए फूल पूजा में अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हमेशा ताजे, सुगंधित और खिले हुए फूल ही भगवान को अर्पित करें। मुरझाए फूलों को सम्मान पूर्वक मिट्टी में दबा दें। अगर परिस्थिति के कारण पूजा घर को बेडरूम में रखना पड़े तो रात को मंदिर को ढक दें या उस पर पर्दा डाल दें। रात में मंदिर खुला रखना ऊर्जा को असंतुलित करता है और इससे नींद तथा मन दोनों प्रभावित होते हैं। पूजा करते समय काले कपड़े ना पहने। काला रंग मन पर भारी प्रभाव डालता है। हल्के और शुभ रंगों के वस्त्र पहनना श्रेष्ठ है, क्योंकि ये मन में पवित्रता, शांति और सकारात्मकता बढ़ाते हैं। प्रिय भक्तों, मंदिर में कभी भी एक ही देवी देवता की अनेक तस्वीरें ना रखें। ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। एक ही रूप को प्रभु स्वरूप मानकर स्थापित करें। टूटी हुई मूर्तियां या फटी तस्वीरें तुरंत हटा दें और शास्त्र सम्मत तरीके से उनका विसर्जन करें। शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना गया है, लेकिन इसे उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखें। पूजा स्थल की रोज सफाई करें। गंदगी से नकारात्मकता पैदा होती है। स्थान को सुगंधित और शांत रखें ताकि मन सहज रूप से भगवान में लगे। प्रिय भक्तों, दीपक के अत्यंत महत्वपूर्ण नियम सुनिए। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें। टूटा हुआ दीपक कभी न जलाएं। पूजा में एक साथ 2 दीपक तेल और घी के ना जलाएं, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है। घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाहिनी ओर रखें। दीपक का मुख पूर्व या उत्तर की दिशा में होना चाहिए। रुई की बत्ती घी के दीपक के लिए और लाल मौली की बत्ती तेल के दीपक के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। विशेष अवसरों पर देवी के सामने गोल बत्ती का दीपक ना जलाएं। घी का दीपक जलाकर तुरंत तेल का दीपक ना जलाएं। इनके बीच थोड़ा अंतर रखें। दीपक हमेशा उसी समय जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हों, सुबह के शांत समय में और शाम की आरती के समय में। दीपक की लौ वातावरण को शुद्ध करती है और मन को पवित्र बनाती है। प्रिय भक्तों, दीपक जलाना सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं है, ये ज्योतिष और वास्तु दोनों का गहरा विज्ञान है। दीपक की लौ हमारे चक्रों को संतुलित करती है और घर के वातावरण में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है। पूजा समाप्त होने के बाद दीपक को स्वयं शांत होने दें। उसे फूंक मारकर ना बुझाएं। दीपक की लौ ईश्वरीय ऊर्जा का प्रतीक है। प्रिय भक्तों, यदि इस दिव्य ज्ञान ने आपके मन में प्रकाश जगाया है, यदि आपको लगा कि ये बातें हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो अपने किसी एक प्रियजन को ये ज्ञान अवश्य भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जब आप ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं तो उसका पुण्य कई गुना बढ़कर आपके ही घर लौट कर आता है।